नमस्कार, आप सभी को मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं और अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी को पा सकें। सबसे पहले आज मैं बताना चाहूँगा कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ये एक सवाल पूछा था हमसे कि सर मैं मेरी पत्नी के साथ मेरी बनती नहीं है। यानी कि उसने मेरे ऊपर काफ़ी केस कर दिए हैं। अब मैं उससे कहता हूँ कि मेरे ऊपर जो केस किए तूने वो ख़त्म करो। लेकिन कहीं न कहीं वो माँ के साथ में गलत व्यवहार करती है, पिता को गलत बोलती है, गालियाँ देती है, मुझसे झगड़ती है और कई बार तो उसने मेरे पे हाथ भी उठा दिया है, ऐसा भी हुआ है। तो अब मैं उसके साथ रहना नहीं चाहता हूँ, तो क्या मैं उससे तलाक ले सकता हूँ? और अगर तलाक लेता हूँ तो कितना समय तलाक लेने में लगता है? और क्या वो तलाक होगा या फिर नहीं होगा? तो ऐसे सवाल जैसे हमारे इन सब्सक्राइबर के नाम के मतलब मन में है, तो और भी पति ऐसे होंगे जिनके मन में ये सवाल रहता होगा कि सर हमारा केस जो है वो काफ़ी दिन हो गए हैं, काफ़ी समय हो गया है, पत्नी अपने मायके रह रही है, वो आ नहीं रही है या फिर किसी प्रकार से आप दोनों बीच बन नहीं रही है या काफ़ी मुकदमे हो चुके हैं। अब कहीं न कहीं साथ में रहने का मन भी नहीं है, तो क्या तलाक हो सकता है? और होगा तो कितना समय होगा? कितने समय लगेगा उसमें? तो आज ऐसे जो सवाल हैं आपके मन में, उन सभी सवालों का मैं आप जवाब दूँगा आपको। और अगर आप नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को ज़रूर शेयर करें ताकि और भी पति जो हैं इस जानकारी को पा सकें और अपने जीवन में इन सभी जो जानकारी है इसका प्रयोग कर सकें। तो देखिए, जो तलाक का मतलब मैटर है, हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13 में तलाक का ज़िक्र किया गया है कि आप जो है पति-पत्नी जो है अगर किसी प्रकार से उनमें कोई लिटिगेशन चल रहा हो या फिर किसी और के साथ संबंध में हो या फिर वो जो मैरिज है वो शादी शादी होने से पहले भी शादीशुदा था या पता नहीं पति या पत्नी दोनों में कुछ पहले पहले से ही शादीशुदा था या ऐसे कई ग्राउंड बताए गए हैं जिनके आधार पर जो है वो पत्नी या फिर पति दोनों में से कोई एक है जो एक दूसरे से तलाक ले सकता है। अब वो तलाक लेने के लिए 2 प्रकार से तलाक होता है हिंदू मैरिज एक्ट में। एक तो म्यूचुअली डाइवोर्स है, यानी कि जो पत्नी या पति दोनों एक दूसरे से रज़ामंदी के साथ में अगर तलाक लेना चाहते हैं, क्योंकि अब जो है उनको मालूम है कि हम दोनों दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं और ना ही आगे जीवन में हम मतलब आगे सफल हो पाएँगे। तो ऐसा लगता है आपको या फिर दोनों में नहीं बनती है, दोनों आपसी रज़ामंदी किसी प्रकार से आप हो रहे हैं, चाहे वो किसी प्रकार से लड़का अपने मन से या फिर लड़की अपने मन से तलाक देना चाहती है। तो दोनों तलाक अगर एक दूसरे के लिए मतलब मन से आप तसल्ली पूर्वक या फिर राज़ी रज़ामंदी से आप तलाक देना चाहते हैं, तो आप सेक्शन 13 बी के तहत अपना केस फाइल कर सकते हैं, पिटीशन फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट में और वहाँ से आपको कोर्ट के द्वारा जो है वो डिक्री मिल जाएगी। अब ये डिक्री जो है वो मिलने में कितना समय लगेगा, उसमें मैं बताता हूँ आपको। जिस समय आपका दोनों का जो भी समझौता के आधार पर या पति जो है पत्नी को कोई अमाउंट वगैरह देना है उसको या फिर नहीं देना है, तो वो सब बातें उस पिटीशन में लिखी जाएँगी। लिखने के बाद वो केस जो है वो एडवोकेट के द्वारा फाइल होगा। फाइल होने के बाद उसमें फर्स्ट डेट जो पड़ेगी, मतलब जिस दिन फाइल होगा उस दिन आप दोनों को अपील करा जाएगा कोर्ट में, पूछा जाएगा कि आप दोनों तलाक लेना चाहते हैं? तो हाँ, हम दोनों तलाक लेना चाहते हैं। पूछेंगे कि क्यों लेना चाहते हैं, क्या दिक्कत है ऐसी? तो आपके मन में जो बात आपकी पहले से है, पहले से मतलब झगड़ा जिस बात का है, डिस्प्यूट है, वो उन दोनों की बात चलते हुए अब दोनों बताएँगे कि हम जो है हमारे बीच में ये झगड़ा है और ये वजह है, इस वजह से हम दोनों लेकिन इन दोनों के जो म्यूचुअल डाइवोर्स जो है, इसके लिए आपका जो शादी का जो ड्यूरेशन है, समय है, वो कम से कम 1 साल होनी चाहिए। 1 साल से ऊपर ही होना चाहिए, 1 साल से कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि 1 साल से पहले जो है आप म्यूचुअल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब केस जो है डाइवोर्स का केस फाइल नहीं कर सकते। कम से कम आपको 1 साल होना ज़रूरी है। ये रही मतलब ये इस तरह की जो तो है आप 6 मंथ की आपको पहली डेट पड़ेगी। डेट 6 मंथ्स के बीच में आपको अगर किसी प्रकार से दोनों में बीच में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो आप एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और नहीं होता है तो फिर आपको 6 मंथ्स बाद जो है वो कोर्ट में सेकंड मोशन पड़ेगा और उसके बाद आपकी डाइवोर्स ग्रांट हो जाएगी। एक तो ये है म्यूचुअली। दूसरा, अगर आप नहीं चाहते हैं, आप अगर आप में से पत्नी नहीं चाहती या फिर पति नहीं चाहता, दोनों में से कोई एक राज़ी नहीं है, इसका मतलब कि 2 तलाक होना संभव नहीं है। क्योंकि बहुत सारी महिलाएँ भी ये कहती हैं कि मैं तुम्हें तलाक भी नहीं दूँगी और तुम्हारे साथ भी नहीं जाऊँगी, तुम्हारे साथ भी नहीं रहूँगी, आपका जीवन जो हमेशा ख़राब करूँगी। तो ऐसा आप मत समझिए। अगर पति को तलाक चाहिए, पत्नी बहुत ज़्यादा क्रूर है या गलत है, किसी प्रकार से उसके साथ शारीरिक संबंध किसी दूसरे के साथ में है या उसने कहीं और अफ़ेयर लगा रखा है या कुछ कुछ भी वजह हो सकती है। पति चाहता है, पत्नी नहीं चाहती है, फिर पत्नी चाहती है तो पति नहीं चाहता है। दोनों में से ऐसा नहीं है कि अगर पति मना करता है कि मैं तलाक नहीं दूँगा, तलाक नहीं होगा। पत्नी मना करती है मैं तलाक नहीं दूँगी तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप कोर्ट को अप्रोच करेंगे और जो डाइवोर्स जो ग्रांट करेगा वो कोर्ट करेगा, ना ही पति, ना ही पत्नी।
सिर्फ और सिर्फ देखी जाए तो क्रूअल्टी। इसके लिए आप सेक्शन 13A में केस फाइल कर सकते हैं, और केस फाइल करने के लिए जो पिटीशन है वो आपको फाइल होगा, और दोनों में से एक की रजामंदी से, मतलब कि पति हो या फिर पत्नी हो, दोनों को में से एक हो, वो कोर्ट जाएगा, अप्रोच करेगा और केस फाइल किया जाएगा। उसके बाद उस पर आपको हो सकता है कौन से ग्राउंड आपका बनता हो, पत्नी के किसी और के साथ नाजायज संबंध है या कुछ और दिक्कत है, तो वो भी आप क्रूअल्टी के आधार पर ग्राउंड एक बनता है, जिसके आधार पर आप पत्नी से जो तलाक ले सकते हैं। अब इसमें समय कितना लगेगा, ये बहुत बड़ी जो प्रश्न है वो ये है कि सर इसमें पत्नी, जैसे मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल डाइवोर्स में तो 6 मंथ्स का समय लगता है, उसमें 6 मंथ से मतलब 6 मंथ के अंदर ही वो हो जाता है। 6 मंथ की एक डेट पड़ेगी, सेकंड डेट पर आपकी तलाक जो डाइवोर्स ग्रांट हो जाएगी। एक तो ये समय 6-7 महीने का लगभग इसमें समय लग जाता है। दूसरा, एक्स पार्टी, यानी कि एक तरफा तलाक लेना है, पति लेना चाहता है या फिर पत्नी लेना चाहती है, दोनों में से कोई एक देना नहीं चाहता, एक लेना चाहता है, तो दोनों के आधार पर जो इसमें जो है वो कितना समय लगेगा, इसमें मैक्सिमम जो कहता हूं मैं आपको 3 इयर्स लग ही जाते हैं। क्योंकि इसमें अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से और ज़्यादा आपको फास्ट करना है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, इसमें एक्सपर्टाइज ऑर्डर ला सकते हैं आप हाई कोर्ट से, ताकि आपकी डेट जो वो शॉर्ट डेट लगे उसमें। लेकिन फिर भी कोर्ट ये चाहता है कि आप किसी प्रकार से डाइवोर्स ना हो। लेकिन फिर भी अगर आप दोनों जो है किसी प्रकार से आप पति हो या पत्नी हो, दोनों में से कोई एक हो, जो क्रूअल्टी जो पति के द्वारा की गई है और पत्नी के द्वारा की गई है, ज़्यादातर मैक्सिमम ये देखा गया है पति ज़्यादा डाइवोर्स लेना चाहते हैं पत्नी से, और पत्नी कम चाहती है। पत्नी के कम केसेस पड़े होते हैं कि डाइवोर्स वो लेना चाहती है, लेकिन पति जो है वो केस क्योंकि आजकल जो है ज़्यादातर प्रताड़ित जो है पुरुष ही हो रहे हैं, तो पति जो है वो डाइवोर्स लेना चाहता है पत्नी से। तो इसमें अगर आप एक्सपर्टाइज ऑर्डर ले आते हैं तो टाइम जो वो शॉर्ट भी हो सकता है, 1-2 साल में समय में खत्म हो सकता है, साल भर में भी हो सकता है। लेकिन जहां पर बात आती है मतलब कोई एक्सपर्टाइज ऑर्डर भी नहीं है और आप केस जा गए, तो इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि ये थोड़ा समय नहीं है। मतलब कि इसमें डेट जो है वो महीने 2 महीने की डेट पड़ती है, क्योंकि कोर्ट भी नहीं चाहता कि आपका परिवार किसी बार टूटे, किसी प्रकार से एक हो जाए समय रहते हुए। तो इसीलिए जो कोर्ट जो है वो थोड़ा लंबी डेट आपके देता है। तो इसमें दो साल तो मिनिमम है ही है, और 2 साल से 3 साल तक भी खिंच जाता है कभी कभी, और ज़्यादा लंबा भी हो सकता है, कभी भी ऐसा होता है। लेकिन अगर आप एक्सपर्टाइज ऑर्डर ले आएंगे तो शॉर्ट डेट में, कम समय में, 1-2 साल में ही, साल भर में ही खत्म हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, इसमें पैसा कितना लगता है। तो दोनों के लिए देखिए, अगर म्यूचुअल आप जाएंगे तो भी डिपेंड करता है कि जो वकील जो है वो कितना आपसे चार्ज कर दें। हो सकता है आपसे 10,000 कर ले, हो सकता है आपसे 50,000 कर ले, हो सकता है 30,000 कर ले, 40,000 कर ले, तो इतना इसमें ही मतलब आपका हो सकता है। ऐसे ही आपका एक्सपर्ट ये एक तरफा अगर आप तलाक लेना चाहते हैं तब भी आप ऐसे ही डिपेंड करता है कि वकील के ऊपर, कि वो वकील कितना मतलब चार्ज आपसे करता है। हो सकता है महंगा वकील हो तो आपसे ज़्यादा चार्ज करे, हो सकता है सस्ता वकील हो तो कम चार्ज करे। तो कोई भी आपके जो चार्जेस हैं वो मतलब डिसाइड नहीं है कि आपके केस में 1 लाख भी लग सकते हैं, 2 लाख भी लग सकते हैं, 50,000 भी लग सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि वकील टू वकील कि वो कितना आपसे चार्ज करता है। इसमें कोई भी जो फीस है वो फिक्स नहीं है, ये वकील की फीस है, और जो कोर्ट के चार्जेस हैं, कोर्ट के फीस जो है वो आपको वकील ही आपको बता सकता है। और वकील के द्वारा मतलब कोर्ट फीस तो कम ही लगती है, लेकिन जो फीस होती है कोर्ट की, मतलब वकील की जो फीस होती है वही फीस थोड़ा ज़्यादा होती है। उसी के आधार पर आपको आपका केस जो है वो कोर्ट में केस लड़ा जाएगा वकील के द्वारा, तो वकील ही आपसे चार्ज करेगा। और वो डिपेंड करता है वकील टू वकील, मतलब कि कौन कितना महंगा वकील है तो महंगी फीस, और सस्ता वकील है तो सस्ती फीस। तो बस ये इतना जाएगा। बाकी जो आपके मन में जो सवाल था, प्रश्न था, हो सकता है कि आई होप कि आपको समझ में आया हो और आप इस चीज़ से समझ गए हों। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, और भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इसी सामने नंबर दिए हुए पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। तो आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।